परमेश्वर इस्राएलियों मानू 8 गोटी पर्व पालन करने निमंते आदेश देइथिले। प्रथम पर्व थिला विश्राम बार, द्वितीय पर्व है निस्तार पर्व, तृतीय पर्व है ताड़ीशून्य रोटीर पर्व, चतुर्थ पर्व है प्रथम फलर पर्व, पंचम पर्व है पेंटिकस्टर पर्व, षष्ठ पर्व है तुरीर पर्व, सप्तम पर्व है उपवास पर्व बा प्रायश्चित दिन, आ अष्टम पर्व है पत्रकुटीर पर्व। सर्वमोट 7 गोटी पर्व परमेश्वर इस्राएलियों मानू अति पवित्र भाव पालन करने आज्ञा देते। ताहा कौनसी ऑप्शनल नथिला, ताहा कंपलसरी गोटे बाध्यतामूलक पर्व थिला। से माने कौनसी प्रकार से ठारू वंचित हेउनथिले। एई पर्व मानक मध्यरे एक पर्व आर पर्व सहित इंटरलिंक्ड आउ कनेक्टेड थिला। आगामी दिन मानकरे एही पर्वर अध्ययन आउ मो ताहा विभिन्न जूम प्रोग्राम रे करिके यूट्यूब रे छाड़िबा पई स्थिर करिछि। तहिरु किछि विषय जहाँ मते प्रभु शिखिबा को देले ताहा जो द्वारा अनेक उपकृत हेबे। प्रभुଙ୍କ नामर धन्य हो। प्रभुଙ୍କ लोक माने पर्व सकल क्रमानुसार प्रथम मास आबीब बा निसान मासर 14 तारीख प्रभु निस्तार पर्व पालन करिया पई देले। आ सेई मासर 15 तारीख थिला ताड़ीशून्य रोटीर पर्व, आउ 16 तारीख थिला सेमानकर प्रथम फलर पर्व। किंतु डेट सकाशु 12 अलग हो जाए, 12 सकाशु डेट अलग हो जाए। आमर निस्तार पर्वर मेष किए अटंती? प्रभु जीशु ख्रीष्ट। तांको आमे केउ दिन क्रूसरे बलि हेले बोली कहू? आज्ञा दिन 11टा पर मते टिके कम शुभे, प्लीज हेल्प मी। केउ दिन? शुक्रवार। प्रति मास प्रति वर्षर 14 तारीख कौन शुक्रवार पड़िबो कि नाही? आ सेमानंकर प्रथम मास थिला आबीब मास। सेमानंकर सेई मासर 14 तारीख सब वर्ष शुक्रवार पड़े नहीं। ओके, किंतु सेमानंकर प्रथम फलर पर्व रविवार आरंभ होउथिला। ध्यान देवे। मुझे भीतर को बेसी भी जीवी ना, जस्ट खाली टिके क्वेश्चन रखिकी छाड़देवी। आपण माने भी तो जिज्ञासु अन्वेषणकारी, आपण माने भी खोजी पाइबे। जदि 14 तारीख निस्तार पर्व कंपलसरी, प्रति वर्ष कौन 14 तारीख शुक्रवार पड़ुथिबो कि नाही? किंतु 15 तारीख ताड़ीशून्य रोटीर पर्व कंपलसरी, किंतु 16 तारीख प्रथम फलर पर्व कंपलसरी नहीं। कहीं कंपलसरी नहीं? जेहेतु प्रथम फलर पर्व रविवार पालन करने कंपलसरी थिला। प्रभु देखंतु कोटा तो दिन को कंपलसरी करिसंती, आउ को पर्व को तारीख कंपलसरी करिसंती। 23 अध्याय रे टिके बाहर करंतु, टिके मो दिन तारीख कथा कहला परे ताहार सत्यासत्य को कहबी। 23 अध्याय ताहार 7 8 टिके पढ़ंतु। प्रथम दिन तुम मानक पवित्र सभा तुम माने कोनोसी व्यवसाय कर्म करिबो नाही, मात्र तुम माने 7 दिन जाए सदा प्रभुଙ୍କ उद्देश्य अतिरिक्त उपहार उत्सर्ग करिबो। सप्तम दिन पवित्र सभा तुम माने कोनोसी व्यवसाय कर्म करिबो नाही। ओके, तापरे 10 पद पढ़ंतु। तुमे इस्राएल सन्तानମାନଙ୍କୁ कुह, आमे तुमମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଶସ୍ୟ କାଟିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କଟା ଶସ୍ୟର ଏକ ପିଡ଼ା
ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 11 ତହିଁରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ପୀଡ଼ା ଗୋଳାଇବ। ବିଶ୍ରାମବାରର ପରଦିନ ଯାଜକ ତାହା ଗୋଳାଇବ। ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପରଦିନ, ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପରଦିନ ମାନେ କୋଉ ବାର ହବ ଆଜ୍ଞା? ସୋମବାର। ସୋମବାର ବିଶ୍ରାମ ବାର ଶନିବାର, ତ ପରଦିନ ହେଲା ରବିବାର। ତେବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର, ତେବେ ଶନିବାର ଥିଲା ବିଶ୍ରାମ। ଶନିବାର ଠାରୁ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଚକ କଥା। ଆପଣମାନେ ବି ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୟାକରି ଯଦି କିଛି ନୂଆ କଥା ପାଇଲେ ମୋତେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଅଟେ, ସ୍କଲାର ନୁହେଁ। ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି। କ'ଣ ଖୋଜୁଛି? ଜଣେ ସ୍କଲାରଙ୍କର ମତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ 100% ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବଲରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ନାହୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖୁଅଛୁ, ଶିଖାଉଛୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲେ, ସେଇ ବର୍ଷର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନିଶ୍ଚୟ 14 ତାରିଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା। କାହିଁକି? ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରବିବାର ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ ଅଟେ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ ଅଟେ। 14 ତାରିଖ ମନେକର ବୁଧବାର ପଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକି? ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପରଦିନ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଫଳର ପର୍ବ ହେବ। ଯଦି ରବିବାର, ଯଦି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ 14 ତାରିଖ ପଡ଼ିଗଲା ବୁଧବାର, ତାପରେ ଗୁର, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ତାପରେ ଆସିବ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପରଦିନ। ଜଣେ ସ୍କଲାରଙ୍କର ଏ ମତ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଦିମାଗ କି ବତ୍ତି ଟିକେ ଜଳିଲା। ବୋଲା ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ 100% ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍। ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଖୋଜନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ये बात में थोड़ा सा दम है जैसा लग रहा है। काहे लग रहा है? देखो केते सुंदर भाषा ना, काहे लग रहा है। प्रभु का नाम पर गौरव हो। तेज प्रभु को लोक मैंने जेहेतु 14 तारीख निस्तार पर्व फिक्स डे नुह, फिक्स डेट, किंतु प्रथम फलर पर्व फिक्स डेट नुह, फिक्स डे। निस्तार पर्व पर फर्स्ट संडे प्रथम फलर पर्व। हालेलुया। आ प्रथम फलर पर्वर स्पिरिचुअल मीनिंग होउछन्ति प्रभु जीशु ख्रीस्ट प्रथम फल स्वरूप मृत मानक मध्य पुनरुत्थित हेले। ता माने निस्तार पर्व क्रूसिफिक्शन अटे, ताड़ी शून्य रोटीर पर्व प्यूरिफिकेशन अटे, प्रथम फलर पर्व रेसुरेक्शन अटे। प्रथम कोरिन्थी 15 अध्याय ताहार 19-20 पढ़ंतु। जदि केवल यही जीवन निमंते आम्भे माने कृष्णଙ୍କଠାରେ भरोसा रखिଅछु, तेबे समस्त मनुष्यଙ୍କଠାରୁ आम्भे माने दुर्भाग्य। किंतु प्रकृतरे ख्रीष्ट महानिद्रा प्राप्त लोकमानଙ୍କର प्रथम फल स्वरूप मृतମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍थित ହୋଇଅଛନ୍ତି। प्रथम फल स्वरूप प्रभु जीशु ख्रीस्ट मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थित हेले। जेतेबेले जड़े मृत व्यक्ति को कबर दिया जाए, बाइबल रे मृत शव को विहन सहित तुलना करा जायछि। प्रथम कोरिन्थी 15 अध्याय ताहार 42 पद पढ़ंतु।
କ୍ଷୟରେ ବୁଣା ଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବୁଣିବା, ଆମେମାନେ କବରରେ ସମାଧିରେ ଯେତେବେଳେ ଶବକୁ ସମାଧି ଦେଉ, ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମେମାନେ ବୁଣୁ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବୁଣିବା କଥା ଅଛି। ଏକ ବିହନ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଏକ ବିହନ ହେଉଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଗହମ ବୀଜ ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡ଼ି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମରେ ସେ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୀଜ। ଏଣୁକରି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ତାହାର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ସେ ତୁମର ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ନାରୀର ବଂଶ, ଯେଉଁ ନାରୀର ବଂଶ ଲେଖାଗଲା, ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ସିଡ୍ ଲେଖା ଅଛି। ସିଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ସିଡ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମାଥିଉ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 25ରୁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଜଣେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ବୁଣିଗଲେ। ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ଆସି ବାଳୁଙ୍ଗା ବୀଜ ବୁଣିଦେଲା, ଆଉ ବୀଜ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନମାନେ। 38, 39, 40 ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣୁ। ତାମାନେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଦେର୍ ଆର୍ ଭେରିୟସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଡ୍ସ। ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିହନ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିହନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ବିହନ। ଦାନ ଆମେ ଯାହା ପକାଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିହନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କବର ଦିଆଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବୀଜ ବିହନ ପୋତାଯାଏ। କେବେ ତାହା ଗଜା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କ୍ଷୟ ଶରୀର ବୁଣା ଯାଇଛି ଅକ୍ଷୟ ହେଇକି ଉଠିବ। ଏଣୁକରି ସାଧୁମାନଙ୍କ ମରଣରେ ଶୋକାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 13-14 ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ କବର ଦିଆଗଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀରକୁ କବର ଦିଆଗଲା, ମରଣଶୀଳ ଶରୀରକୁ କବର ଦିଆଗଲା, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅନାଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା କବର ଦିଆଗଲା ବେଳେ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ବେଳାର ଅଧିବେଶନରେ କହୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କବରକୁ ଗଲା, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ପରି ହିଁ କବର ଭିତରେ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କବରରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 5 ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁରୀଧ୍ୱନି ବେଳକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ତାହାକୁ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 42ରୁ 46 ଆଉ 53-54 ପଦରେ କହନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେବି, ଯେହେତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର। ତ ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପେରିସେବଲ୍ ବଡି will turn into imperishable। କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ହେଇକି ଉଠିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ୍ଷୟ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ କାହାର ଚୁଟି ଝଡ଼ୁ ନଥିଲା, କାହାର ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ନଥିଲା, କାହାରକୁ ସୁଗର ହେଇନଥିଲା, କାହାର ଚକ୍ଷୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମି ନଥିଲା, କାହାକୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ 13, 14, 15 ପରେ ପରେ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। 40 ପରେ 40 ଆଖି ଆଗରେ 2 ଆଖି ହେଲା ଚଷମା ଲାଗିଲା। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କ୍ଷୟ, ଆମ କେଶର କ୍ଷୟ, ଆମର ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତିର କ୍ଷୟ, ଆମ ଲିଗାମେଣ୍ଟରେ ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ଧୀରେ 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 ଏତେ କ୍ଷୟ ଯେ ଆମେ ପୁରାପୁରି କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉ। କ୍ଷୟ ଶରୀର କବରକୁ ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ହେଇକି ଉଠିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇକି ଉଠିବା, ସେ ଶରୀରରେ କେବେ ଚଷମା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ
से शरीर रे इन्सुलिन आ दरकार पड़वानी सुगर वाला माने कंग्रेचुलेशन से शरीर रे कौन सी प्रकार यूरिक एसिड हेबनी फुल खासी मांस खाई पारे से शरीर रे कौन सी प्रकार रोग रहिबो नाही अक्षय होई जिवो दिने गोटे क्रिश्चियन डाक्टर सहित बसला बेले को मु कहली देखंतु आज्ञा आपण माने कौन पाठ पढ़ी के जाने 8-10 वर्ष पढ़ले जदि कहीं डाक्तर अच्छा क्षमा करेंगे मुझे क्रिश्चियन भाई तो कहू को कहले आपण 8-10 वर्ष पढ़ले मत कौन मांस खाइबा मना करने पड़ते आपण गोटे एमती औषध कहतु कि मांस भी खाओ आ औषध भी खाओ से कहले पास्टर बाबू से औषध आपण माने दे पारिबे किंतु ता सहित स्वर्गर टिकट न दियंतु प्रभुंग लोक माने आम आदम हवा कहीं केजाने बुढ़ा बुढ़ी फलटी खाईदेले आमे सब से माने खाइले आमे प्लेट धोचु से माने खाइले आमर हाथ मैला हैला परी से माने खाई कि क्षय शरीर को पाइले अक्षय शरीर हराइले आम शरीर समस्त कहार कहार तो माँ पेटरू रोग नहीं कि आसु माने आमे रोगरे जन्म हेउछु आ रोग 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 बोली डरी डरी के मरी जाउछु कि दुर्भागा प्रथम आदमंकर पाप प्रभु को नामर धन्यवाद हो किंतु जदि आमे यीशु को पदचिन्ह रे पद रखी चलवा से जेमिति जीवन बिताइले धीरे धीरे एका दिन रे संभव नहीं धीरे धीरे जदि आमे से रास्ता धरिबा से जेमिति मृत्यु को जय कले आम माने मध्य से परिपूर्णचित है से दिन क्षय शरीर अक्षय होगी उठित द्वितीय परिवर्तन कौन है 43 पद अनादर रे बुणा जाए गौरवान्वित होई उत्थित हुए आम शरीर आज एते आदरणीय नहीं आमे कहीं कहीं रंग को लेकिन हैरान विशेषकर झील पिला माने माँ को कहते तू मत टे गोरा कहीं कलुनी तू एत गोरी अच्छु तू कहीं मत टे कलुनी बहुत कंप्लेन दिखती आउ झील पिला माने टे सुंदर देखा जावाई भल पाती देखो तुम मार दोष ना हवा बुढ़ीर दोष ता ना जदि केस हो पार तो केस कर ना चुप रुह मार किसी दोष ना आम मैंने समस्ते अनादर शरीर नहीं कि बंचुଛୁ केतेबेले पेट 6 इंच बढ़ी जाए केतेबेले गाल चिन बढ़ी जाए केते कौन एक्सरसाइज करिवो कहा पई कौन करिवो कई तो निश्वास फुंका फुंकी चल हेले भी किसी होने कई मुंड तले गोड़ उपरे कले कई तो 6-6 घंटा वॉकिंग कले एते करिकी मध्य आम शरीर आदरणीय परि हेउना कहार दांत तो एते बाहरी पड़े जे आ कुडी साबल दरकार पड़ी ना खोलिबा माने एते अनादर एते आदर विहीन आमे आओ पिला माने भारी दुख करछ प्रभु लोक माने बाइक रे गला बेले को मते भी टिके चिंता लगे कहीं मोर मझिरे पड़िया हो जाइए पुणी पवन रे उड़ी गला गिरिजा घरे पानिया नथिबो किए कुआडे बुली थिबे कौन अवस्था रे मुठिया हेबी पुणी यूट्यूब रे रेकर्ड होची हे प्रभु दया कर कहीं समस्त देखा लोक ठीक प्रकार नुहति देख कुंडे न पलि आसे कौन बुझे 5 किलोमीटर बाइक रे आस तो केते प्रकार आमर समस्या आम सम्मुखीन हो बेले बेले किसी माँ मैंने बहुत भलरे घरे एसी रूम रे ड्रेसअप हुअंती पूरा कौन कौन सब पेंट करते सब ठीक ठाक लगती खरा रे आसला बेले को झाड़ हो गला अलग अलग गार हो जाए देखला बेले को नदी गंगा जमुना सरस्वती कुआड़े बहिले परी अलग हो गला अलग किसी देखा जाने मोर कहबार भाव कौन आम निजको आदरणीय करने बहुत चेष्टा करूँ किंतु हेउना किसी कथा नहीं कहीं कहीं मत भी बहुत परामर्श करते सबुदिन शेविंग करके जाओ तो मोर रेकर्डिंग होची मु कहली जदि मोर दाढ़ी शेविंग करदेले जदि कहार परित्राण हो जाता ताहले सारा दुनिया को प्रभु ब्लेड जोगे दे एथिरे परित्राण नहीं ठीक अच्छे किछि दर्शक माने बहुत ऑनरेबल अपीयरेंस चाहती दैट डजंट मीन इट विल सेव देम क्रूसर ही शक्ति अच्छी परित्राण शक्ति प्रभु लोक माने
ए दुनिया रे तेणु कंप्लेन करवा बंद कर दिंतु। प्रभु आपन को जेमती बनई सेमती खुशी हुंतु, बस बेसी नहीं 70-80 वर्ष तापर जदि आमे उठी गलु ए सिंगाड़ा पाकुड़ा परी नाक रहिबो नाही, ए चंदा मुंड रहिबो नाही, आमे सब जीसु को परी आदरणीय हे जिबा। प्रेज द लॉर्ड। खुशी लागु नाही? आमर कहार कार नाक तो पूरा समोसा साइज रे, केते लोग तो बहुत दुख करते टाणी था कि सीधा ही जाओ सीधा ही जाओ। प्रभु को नाम गौरव हो, जहाँ भी हो आम प्रभुंर सृष्टि। बस 70-80 वर्ष जदि कई सेंचुरी मारिदेले तो भाग्यर कथा, किंतु तापर जदि आम उठी गलु पुनरुत्थान रे आम जीसु को परि देखा जाओ। आम शरीर एमिति रहिबो नाही आज जेमिति अछि, डिसऑनरेबल रहिबो नाही, ऑनरेबल हेकि उठिबा। थर्ड परिवर्तन हेब, तलक पढ़ंतु। दुर्बलतार बुणा जाए सबल होगी उठित हुए। वीक बॉडी विल टर्न इनटू स्ट्रांग बॉडी। गोटे दूतर शक्ति 1,85,000 सैनिक को मारी पारे गोटे राति। द्वितीय राजावली 19:35 हो पारे। प्रभु लोक माने गोटे दूत जदि एते बलवान, आमे दूत मानक ऊपर राजत्व करवा। प्रभु आमको गोटे बलवान शरीर देवे। आज आमर बल थाओ बा न थाओ, कबर को गला बेले आमे सब दुर्बल हो जाओ, किंतु पुनरुत्थान पाइला बेले को ए दुर्बल शरीर आउ दुर्बल रहिबो नाही, सबल होगी उचित हम। चतुर्थ परिवर्तन कौन हेब ताहा होची नेचुरल बॉडी, प्राकृतिक शरीर। प्राकृतिक शरीर माने कौन? ब्रश न कले गंधेब, झाड़ बेसी हेले गंधेब, बेसी खाइले पेट खराब हेब, कम खाइले मुंड बुलेब, राति हेले निद आसीबो, सकाळे जलखिया खाइबा को इच्छा हेब, काम बेसी कले क्लांत हेब। एहा तार प्रकृति अटे। तृषा, क्षुधा, निद्रा, क्लांति ए सब शरीर प्रकृति अटे। किंतु जदि दुर्ध्वनि बेल को आम पुनरुत्थित हो गलु, तेबे आम शरीर ए प्रकृति को छाड़देव, आत्मिक हो माने जो शरीर आम पाइबा से शरीर रे ए शरीर गुण आउ रहिबो नहीं। से शरीर स्पिरिचुअल, से शरीर रे क्षुधा हेबो नहीं, तृषा हेबो नहीं, क्लांति हेबो नहीं, निद्रा लागिबो नहीं, भोक लागिबो नहीं, रोग धरिबो नहीं, कि दुर्गंध हेबो नाही। जेमिति जीसुंकर सेमिति आमर हम। प्राकृतिक विहन बुणा जाए, आत्मिक गछ उठे। क्षय बुणा जाए, अक्षय गजा हुए। अनादर बुणा जाए, गौरव रे उठे। दुर्बलतार बुणा जाए, बलवान होगी उठे। पंचम विषय है मरणशील शरीर को बुणा जाए, अमर होगी उठे। पढ़ंतु ताहार केते पद? 54। कौन 55? जेतेबेले मोर शरीर अमरता को परिधान करिब। आम शरीर एबे आमे ए धरा पृष्ठ रे आमे जेते भल खाइले हैं, कहीं कहीं बिल्कुल डॉक्टर्स मानकर प्रेस्क्राइब्ड डाइट खाते, भल कथा दरकार भी। कहीं कहीं एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, ब्यूटिशियन, डाइटिशियन मानकर काउंसिल रे से माने परफेक्ट डाइट खाते, तथापि 70-80 पर विकेट पड़ जाए, रन आउट, बोल्ड आउट एमती ही जानते ना। बेले बेले कहती अरे मु तो भल बैटिंग करवा लोग केमती आउट हो गले, जमती क्रिकेटर माने कहते सेमती भल खाऊली, फिटनेस थिला, स्लिम थिले, बहुत भल थिला, केमती मरगले। मरबनी कहीं शांत बापा जो लाइसेंस नहीं, कौन लाइसेंस? जेते बंचिले मध्य मरिबो, जो दिन फल खाइले से दिन मरिबे। तेणु से मरण को से रेजिस्ट्री करदेले, से कैंसल है ना। केउ दिन कैंसल हेबो तांको रेजिस्ट्रेशन?
ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ମରଣ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ସେ କ୍ୟାନସେଲ କଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା। କେହି ହେଲେ ମରଣକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭିକ୍ଟୋରୀ କ୍ରୁଶରେ ନଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବିଜୟ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକି ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ଶୟତାନର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ କ୍ରୁଶରେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରିନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବେଳକୁ ଆମ ଶରୀରରେ 5ଗୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ଆମେ ଅମର ଶରୀର ପାଇବା। ଅମର ଶରୀର ମାନେ କ'ଣ? ଶରୀର କେବେ ହିଁ ମରିବ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ଥିବ, ବଳ ଥିବ, ତା ମାନେ ବଳ ଆମର ଅମର ହେଇଯିବ। वाह की कथा। कहीं कहती अरे तुम लोग तो अभी से बूढ़े हो गए हो, हम तो तुम्हारी उम्र में पत्थर खा के हजम करते थे और तुम तो अभी से बूढ़े हो गए, 35 साल हुआ कि नहीं। ता माने आमर बल कौन अमर नहीं मर माने छोट बेलू टिके 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 बल बढ़े 30 40 50 पर बल कमी जाए, तापर आम दुर्बल होकर मरी जाओ। किंतु जो शरीर आम पाइबा पुनरुत्थान रे से शरीर बलवान है, से बल अमर हो कि भाग्य। आउ अक्षय शरीर है, अक्षयता अमर हो केबे क्षय पाइबा नहीं। आजिकल एंटी एजिंग फ्रूट्स क्रीम सब बहुत चली मार्केट रे ना, सप्लीमेंट्स बहुत खाऊँ, तथापि तो बुढ़ा बुढ़ी परी देखा जाए। प्रभु को लोक मैंने कहीं आदम हवा पाप करी जो एजिंग नहीं आसी तुम्हें 2000 टंकार प्रोडक्ट तुम्हें ता दूर करदेव कि असंभव। टिके मन को शांति लगे, हाँ मुझे लगुच से तो तेणुक मुझे यंगर देखा जाऊँगी। बेसी दिन ना, बेसी दिन ना 70-80 पर तुम्हें केते लगेले ताहा काम देव ना। पैसा अच्छी तो 10 मांस कम हेले देवा पछके ये सब किणिकी टिके यंग रहा कहार कार चिंताधारा थाए, किंतु सेपरी न करा जाओ। आम शरीर क्षयर दास हो जाए। गोटे मात्र मेडिसिन है शरीर पाई शेष तुरी ध्वनि। जदि आम प्रिपेयर्ड तुरी ध्वनि बेले को यह अक्षय हो मु भी मोर 15 वर्ष तलर फोटो देखला बेल को लगुच सतरे मु ना किए, कहीं एते फिट थी आ मुह थंट सब ठीक लगुला से एबे सबु पटू ढिला। समय बढ़ला परे आ लोक प्रेम रे एमिति खुआंदी जे खाए खाए कि मरीगला परी। आपणों रांधीचु बोली कि साप रांधि देते कौन कर। थरे गोटे जगार आम बक्ता होगी जाइचु, से भद्र महाशय कहले आज्ञा आपण स्पेशल। कौन स्पेशल? बेंग। बाकी समस्त को फड़िया मांस दिखाई चिकेन आमको दिखाई बेंग। कौन कर प्रभु को लोक मैंने मु कहवा कथा कौन आमर जेते बल कल कौशल टंका लगे भी आम अमर हो पारिबा ना। से गंगा नदीर पानी हो कि से जेकोसी धर्मपीठर मंत्र हो, जेकोसी व्यायाम हो। आजिकल बाहरी साउथ इंडिया रे है ना माटी लेपा चिकित्सा, फास्टिंग चिकित्सा, आओ नेचुरल ट्रीटमेंट सब अच्छी। जेते ट्रीटमेंट अच्छी मृत्यु को दूर करिवार ट्रीटमेंट कौन सी जगह ना। केवल पुनरुत्थान पाई जो माने प्रस्तुत से माने ही निज शरीर जहाँ क्षय हो जाको अक्षयतार पुनर्बार फेरी पाइबे। तेबे आमे अमर शरीर पाइबा को जाउछु। जीशु तो अमर हो गले, तांको शरीर आम परी शरीर होगी कबर को गला, दुर्बल होगी गला, अनादर होगी गला।
प्राकृतिक शरीर गला जो शरीर से क्षुदित होते तृषित होते निद्रा जाइए क्लांत होते से शरीर गला दुर्बल शरीर थिला किंतु मृत्यु को जय करने द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा अक्षय आत्मिक गौरवमय एवं अमर शरीर से पुनरुत्थित हेले तेणु प्रथम कोरिन्थी 15 आमे 20 रे पढ़िलु आउ थरे पढ़ंतु महानिद्रा प्राप्त लोक मानकर प्रथम फल स्वरूपे उत्थित होइछन्ति। अच्छा गोटे उदाहरण आंब गछरे मन करंतु आंब गछरे प्रथम फल आंब फलिछ द्वितीय फल कौन फलिबो आंब ही फलिबो। अच्छा प्रथम फल जदि लेंगड़ा आंब फली द्वितीय फल कौन दशहरी फलिबो कि नहीं द्वितीय फल कौन बैंगन फिली फलिबो कि नहीं प्रथम फल जदि लेंगड़ा द्वितीय तृतीय 100 500 1000 जेतिकी फलिबो सबू सेई फल फलिबो। तेरे मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थित जदि प्रथमे जीशु हेले तांको परे तांकर आश्रित माने जेतेबेले उत्थित हेबे जीशु जेमिति उठिले तांको लोक माने भी सेमिति उठिले। प्रेज द लॉर्ड। एणु से प्रथम फल स्वरूपे उठिले। पुरातन नियम रे जब गहमर बिड़ा को आनिकी प्रथम फल बोलिकी से माने सेतिकी खाली खुशी ही गले किंतु नूतन नियम रे जीशु कहले मु प्रथम फल ता माने निस्तार पर्व शेष ताड़ी शून्य रोटी पर्व चली थाए आ जीशु ख्रीस्ट प्रथम फलर बिड़ा होगी उठे तेणु सेमानकर प्रथम फलर पर्व प्रभु जीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान दिन अटे। प्रभु लोक मैंने आज भी से माने बीड़ा धरिकी बुलाउछंती से मानकर आखि खोली ना किंतु भाग्यवान आमे माने आमे विजाति थिलु आमे असुचि थिलु आमे जिहुदी ना हो किंतु प्रभु आमर चक्षु प्रथमे खोली देले जे आ बीड़ा अग्नि रे दଳାୟମାନ करिवार समय नाही जीशु प्रथम फलर बीड़ा होगी पुनरुत्थित होइछंती। प्रभु लोक माने ता माने आजिर दिन होची प्रथम फलर पर्व। आजिर दिन आम स्मरण करिवार दिन होची प्रथम फलर पर्व। आम पश्चिम ओडिसी माने गोटे पर्व पालती कौन कहती से पर्व को हाँ से माने ता सहित तो यहीटा को जोड़िया चेष्टा करते ना 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 से नुआ खाई अलगा खाई सेटा छाड़ खाई नुआ खाई सेटा बाइबल रो नाही। आम लोक माने रंकणा गुड़ाक खाइबा बहाना रे पर्व को पालिकी से माने ताको बाइबल रे जोड़िया चेष्टा कले खातु मते भी डाकतु आम सब खाद्य प्रेमी असुविधा नहीं जे किंतु बाइबल सहित तार कनेक्शन नहीं। ओडिशार नुआ खाई प्रथम फलर पर्व नुहे प्रथम फलर पर्व इस्राएल मानक परमेश्वर आदेश देइथिले आ ताहा पवित्र पर्व थिला एणु ताहाकु ताहा सहित आम मिसई पारिबा नहीं। यह जदि आमर परंपरा रे अच्छी माने किसी असुविधा नहीं जदि सेठारे कौन से मूर्ति पूजार कनेक्शन नहीं तो इट्स ओके। केरल रे ओणम जमती से माने पाळथि ताहा गोटे से मानकर पारंपरिक सामाजिक फेस्टिवल कौन से रिलीजियस सहित तार लिंक नहीं तो समाज रे आमे सामाजिक प्राणी हिसाब रे किसी जदि करूछे इट्स एब्सोल्युटली फाइन नो इश्यू एट ऑल। प्रभु नामर गौरव हो। तेरे गोटे पद को पढ़ंतु मु समाप्त करी माय शॉर्टेस्ट प्रीचिंग एवर प्रीच्ड इन कटक। पढ़ंतु प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय ताहार 22 21 22 23। मनुष्य द्वारा मृत्यु उपस्थित होइथिबार मनुष्य मानक द्वारा ही पुनरुत्थान उपस्थित। आदम द्वारा मृत्यु आसला शेष आदम द्वारा मृत्यु को जय आसला। से मृत्यु रे समाधिस्थ हेले जीशु समाधि को
ଚିରିକି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଉଠିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତଳେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେଇଶି। ପ୍ରଥମ ଫଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାପରେ ବାକି ଫଳ ଆମେମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଗଛରେ ଆମେ ଅଛୁ ତ, ଯେଉଁ ଗଛରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳବାନ ହେଲେ। କ'ଣ ସେ ଗଛ? ସେ ଗଛ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ବାକ୍ୟର ନିୟମାବଳୀ। ଯୀଶୁ ଯାହା ବି କଲେ, ଯଦି ସେଇ ଧାରାରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ଯେମିତି ଫଳବାନ ହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ଫଳବାନ ହେବା। ସେ ଯଦି ଡୁବନ ନେଲେ ଆମେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯଦି ଉପବାସ କଲେ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯଦି ଆଣ୍ଠଇଲେ ଆମକୁ ଆଣ୍ଠଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ କ୍ରୁଶ ବହନ କଲେ ଆମକୁ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କଲେ, ପାପକୁ ଜୟ କଲେ ଆମକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯାହା କଲେ ଆମେ ତାହା କରିବା। ସେ ଯେମିତି ଫଳିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଫଳିବା। ପ୍ରଥମ ଫଳ ସେ, ତାପରେ ବାକି ଫଳ ସବୁ ଆମେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ 12ଗୋଟି ଯଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ସିନ୍ଧୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଗଲା। ଗୋଟିଏ ଯଷ୍ଟିରେ ସକାଳ ପାହିଲା ବେଳକୁ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଗଜା ହେଇଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଫଳ ଫଳିଛି। ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ରେଜୁରେକ୍ସନ୍। ହନକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ ଆଉ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଗଲେ, ଡିସାପିୟର ହେଇଗଲେ। ରୂପାନ୍ତରିତ ନୁହଁ, ଡିସାପିୟର ହେଇଗଲେ। ଏଲିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଏମାନେ ଆଗମନର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଟନ୍ତି। Unless we walk with the Lord, we cannot expect that our body will be cut off. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁନାହୁଁ, କେମିତି ଆଶା ରଖିବା? ସେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ପରା। ସିଏ ଯେମିତି ଫଳିଲେ ଆମକୁ ସେମିତି ଫଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେମିତି ଚାଲିଲେ ଆମକୁ ସେମିତି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ପାଉଲ କହନ୍ତି ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 21-23 ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ମିଳିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। And that will lead them to be resurrected when Jesus will come in the mid-air. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ଅମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ୍ତ ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଅଛ, ତତ୍ପରେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମର ସେହି ଆଶା, ସେହି ଭରସା, ପ୍ରଭୁ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଆମର କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ହେବ, ଆମର ମର ଶରୀର ଅମର ହେବ, ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବ, ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସବଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଅନାଦରର ଶରୀର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ତୁମ୍ଭକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ରଖି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁ ରାଜା, ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଫଳବାନ ହେବୁ।
आगमन बेले को पुनरुत्थान शक्ति रे आम मैंने रूपांतरित हेबु उत्थित हेबु प्रभु से आम दया आज अवशिष्ट सेवा को प्रभु तुम हस्तरे समर्पण कले गौरव महिमा प्रशंसा तुम्हें दे प्रार्थना यीशु नाम मांगिले आमेन।